Hello bachcho, let's read this question. The question says, show that the following set of curves intersect orthogonally y equal to x cube and 6y is equal to 7 minus x square. इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व्स दिए हैं, हमें प्रूव करना है दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व 1 इक्वल है m1 के एंड स्लोप ऑफ कर्व 2 इज इक्वल टू m2 और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इफ m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल है -1 के देन कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली. ये जो कर्व्स हैं ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी. सो इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ हमें एक कर्व दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब. लेटस से ये कर्व 1 है और यहाँ पे सेकंड कर्व है 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर. इसे हम 2 इक्वेशन का नाम दे देंगे. और यहाँ से जो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे जब y की वैल्यू पुट की तो आया 6x क्यूब इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्र. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7 इक्वल टू 0. अब हमें इसके क्या चाहिए पॉइंट्स चाहिए, मतलब x की वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए. तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x को इक्वल टू 1. सो पुटिंग x इक्वल टू 1, जब x को 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब तो 6 आ जाएगा +1 -1 और यहाँ पे इक्वल टू 0 है. तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0. सो 0 इक्वल टू 0 आ गया. दैट मीन्स x इक्वल टू 1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया. सो x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ पॉलिनोमियल. वो इस पॉलिनोमियल का रूट है. अगर x प्लस 1 रूट है तो दैट मीन्स x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. वो हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है. अब अगर ये फैक्टर है तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा. तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे हमारा पॉलिनोमियल x माइनस 1 से. ये हमारे पास डिवाइड का साइन है. पॉलिनोमियल हमारे पास है 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7. इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 6x स्क्र. तो जब 6x स्क्र को x से मल्टीप्लाई किया है 6x क्यूब और ये 6x स्क्र को -1 से किया तो -6x स्क्र. साइन चेंज किया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे हमारे पास आया 7x स्क्र माइनस 7. अब यहाँ पे हम +7x से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 7x स्क्र. जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 इन x आएगा. साइन से इसकी ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या आ गया 7x और -7 +7 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 7x -7. साइन चेंज किए ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया 0. दैट मीन्स यहाँ से हम 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7 को कैसे लिख सकते हैं x माइनस 1 और यहाँ से लिख सकते हैं 6x स्क्र प्लस 7x प्लस 7 से ऐसे लिख सकते हैं. और ये पोलिनोमियल तो इक्वल टू 0 था. तो जब हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 6x स्क्र प्लस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0. x माइनस 1 से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई. अब हम यहाँ से ये वाला पोलिनोमियल सॉल्व करेंगे. सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर. इसमें b 7 है, इसका स्क्वायर 49 -4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 विच इज 12. तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 168 डिवाइडेड बाय 12. जब हम स्क्वायर रूट की वैल्यू सॉल्व करेंगे 49 माइनस 168 तो स्क्वायर रूट के अंदर हमें नेगेटिव मिलेगा. स्क्वायर रूट अगर हमें नेगेटिव में मिल जाए तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे. तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे इन रूट्स को. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, हम 1 कंसीडर करेंगे. x की वैल्यू 1 को हम अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 तो हमारे पास इक्वेशन 1 में y इक्वल टू एक्स क्यूब है. मतलब यहाँ से y इक्वल टू 1 क्यूब तो y इक्वल टू 1 आ गया. तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया इक्वल टू 1,1. अब हमें 1,1 पे चेक करना है कि हमारी जो
स्लोप हैं वो क्या आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब और सेकेंड कर्व है 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्र। स्लोप निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 3x स्क्र। यहाँ पे करेंगे तो 6 टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 2x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3। तो अब हमारे पास हमें कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 1,1 पे। तो m1 की वैल्यू एट 1,1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर विच इज 3। यहाँ पे m2 की वैल्यू एट 1,1 इज इक्वल टू -1/3। अब हम m1 मल्टीप्लाई m2 फाइंड करेंगे। सो m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू m1 हमारे पास 3 आया, m2 -1/3 आया, 3 से 3 कैंसिल। सो फ्रॉम हियर वी हैव m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। Hence, curves intersect orthogonally. Hence proved, we proved this question by using the concept of orthogonal curves. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.